हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ्स। बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था। उस इंट्रोडक्शन को आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। इंट्रोडक्शन जब देखिएगा तभी आप लोग को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, साइन 60 का मैंने मान बताया है √3/2। ट्रिक भी मैंने बताया है, उस ट्रिक से भी पकड़ सकते हैं आप। 0 1 2 4 0 1 2 3 4 लिख लीजिएगा और प्रत्येक में 4 से भाग देकर उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। और गुणे cos 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा √3/2। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा और इंटू का मतलब होता है गुना, और cos 60 का भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, मल्टीप्लाई है तो √3 में गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 आपका √9 और 9 का वर्गमूल 3, इसलिए रूट में एक जैसा है। सीधे से रूट हटा दीजिए और बटा में 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 4। फिर बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। 1 से गुना किए तो 1 और फिर 2 दूनी का 4। अब आप क्या कर सकते हैं कि 4 जो है एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद 4 से 4 में डिवाइड कीजिए, 1 बार में गया। 1 से 3 मल्टीप्लाई कीजिए 3, और फिर प्लस 4 से 4 में भाग दीजिएगा, 1 बार में जाएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 3 और 1 आपका 4/4। और बताएं कि ऊपर नीचे करता है तो क्या होता है 1, और ये आपका हो गया आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहला का। इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपका 2 है, यहां पर कुछ नहीं तो समझिए मल्टीप्लाई है, गुना है। tan 45 का वैल्यू 1, तो tan 45 का वैल्यू 1 है, लेकिन tan पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। अब प्लस cos 30 का वैल्यू आपका होता है √3/2। cos पर स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर डाल दीजिए। अब माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आप क्या कीजिए, डाल दीजिए। अब देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों पर है तो √3 का स्क्वायर होगा 3, अब बटा में ये स्क्वायर 2 पर भी है तो 2 दूनी का 4। फिर यहाँ माइनस आइए, √3 का यहाँ भी स्क्वायर दोनों पर है तो √3 का स्क्वायर 3, अब बटा में 2 का स्क्वायर का हो गया 4। अब यहाँ एलसीएम क्या लेना है, सीधे देखिए प्लस माइनस एक जैसा अंक है, इसको सीधे क्या कीजिए, काट दीजिए, और आपका बच गया =2, और ये आपका हो गया आंसर। दैट्स इट। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर आइए, cos 45 का मान 1/√2। फिर बाटा है, बाटा कर दीजिए, यानी अपॉन sec 30। आप जानते हैं, बताए थे कि अगर आप साइन cos tan का मान याद कर लेते हैं तो तीनों का उल्टा, तो cos 30 sec का उल्टा होता है, और cos का उल्टा sec। तो cos 30 का वैल्यू आपका होता है √3/2, तो आपका sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। अब प्लस आप आ जाइए, cosec 30 ये उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/1। अब आइए यहाँ 1/में आपका √2, और यहाँ पर देखिए आपका, फिर देखिए फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पर का जोड़ है ये, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। √3 का एलसीएम √3, इसे डिवाइड कीजिए 1 बार में, 1 से 2 में गुना कीजिए 2, और इसे डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही बार में जाएगा, √3 बार में ही जाएगा, और √3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2√3। अब आप यहाँ देखिएगा कि ये 4 पार्ट में है, और यहाँ तो देखिए सेम, ये जो है लाइक टर्म नहीं है, यानी एक जाति में नहीं है कि जुटेगा या घटेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 4 पार्ट में है, तो 2 पार्ट जस का तस, मैं बार बार बताता हूँ, रख दीजिए, और इसको आप पलट दीजिए। √3/2 प्लस 2√3 कर दीजिए, यानी 2 ये जस का तस, और ये दोनों को मैंने पलट दिया। अब √3 से 1 में गुना कीजिएगा √3, अब √2 से दोनों में गुना कीजिए, तो √2 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√2, और इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√6। अब पूछिए कैसे,
तो देखिए 2 और ये रूट में है तो ये बाहर बाहर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नहीं कि 2 दूनी का 4 कर दीजिएगा। 2 इंटू रूट 2 यानी 2 रूट 2 हो गया। और यहाँ पर जब इसमें हम करेंगे तो 2 तो बाहर है, चूंकि अंदर तो रूट में है नहीं, और रूट वाला अंदर अंदर गुना हो जाएगा, इसलिए 2 बाहर ही रह गया, अंदर अंदर में आकर रूट 6 हो गया। अब इसके आगे की प्रक्रिया आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो अब यहाँ वही हम रूल लागू करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि नीचे का जो रूट है हमको किसी तरह हटा देना है। तो इसका हर का परिमेयकरण पढ़े होंगे, प्लस है तो माइनस के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, माइनस होता है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना कर देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो हमने माइनस रख दिया, और वही चीज यहाँ लिख देंगे, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, यानी प्लस था तो मैंने माइनस से कर दिया, वही चीज ऊपर नीचे। अब गुना कीजिए, रूट 3 से दोनों में गुना कीजिए, इससे इससे गुना कीजिएगा 2 रूट 6, इससे इससे गुना कीजिएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो गया, इससे इससे कीजिएगा तो 2 बाहर ही रहेगा और रूट वाला अंदर ही गुना होगा, 6 18। अब बाटा में देखिए, कभी भी हर के परिमेयकरण में याद रखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी भी हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो यही चीज आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस b का स्क्वायर कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए 6 का खंड करने पर 2 3 या 6, 6 का मान लीजिए आप खंड भी करते हैं तो 2 3 या 6 कोई फायदा नहीं है, तो इसको 2 रूट 6 ही रहने दीजिए, 2 रूट 6। अब माइनस 2 है, 18 का खंड कीजिए तो 3 से 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर देखिए 2 ठू का 1 ठू 3 बाहर आ सकता है, इसमें फायदा है कि इसका 1 2 का 1 3 आ गया और अंदर में अंडर रूट 2 हो गया, तो ये बाहर में 3 है। अब पहले से बाहर में 2 है, तो हम क्या कर दिए, 2 3 क्या कर दिए 6, ये वाला 2 और जो 3 आया 2 3 6 और अंदर में रूट 2 बच गया। और बटा में क्या कर देंगे, तो पूरा का स्क्वायर है तो ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है। तो अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 और रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2, आपका 4 दूनी का हो गया 8। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, हम 8 लिख देंगे। माइनस इसी तरह यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो क्या हो जाएगा 6 6 का 24, यहाँ हम लिख दिए क्या चीज 24। अब इधर बना देते हैं आधा पार्ट जो है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपका देखिए अभी जस का तस लिखिए, बराबर दे दीजिएगा 2 रूट 6 और माइनस 6 रूट 2, ये जो है मैं लिख रहा हूँ। अब बटा में अब देखिए घटेगा, ये 24 है और ये 8 है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 24 में से 8 जाएगा तो क्या होता है 16, और माइनस वाला में से घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 16। अब आप देखिए आराम से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर इस माइनस को हटाना है तो ऊपर माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस नहीं भी हटाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस माइनस को हटाना है तो ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस भी कॉमन ले लीजिए, और 2 यहाँ भी है, 2 3 6 2 इसमें भी है, 2 कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो गया, रूट 6 ये माइनस है तो प्लस में, तो 2 3 6 2 आ गया तो 3 बच गया, 3 रूट 2। अब बाटा में हो गया आपका माइनस 16, माइनस माइनस कट गया, 2 8 16 और बच गया प्लस वाला पहले लिख दीजिए, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाटा में 8, और ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और माइनस कोसेक 60, तो साइन 60 याद रखिएगा तो कोसेक 60 याद हो जाएगा, तो साइन 60 रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2 बटा में रूट 3। और बाटा में आ जाइए सेक 30, कॉस 30 याद रखिए, कॉस 30 होता है रूट 3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, उलट दीजिए, प्लस कॉस 60 1/2 होता ही है, और कॉट 45 इसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, याद रखिएगा 1 छिपा हुआ रहता है। इसका एलसीएम लिए तो 2√3 हो गया, 2 से भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 2 कट जाएगा और √3 बच जाएगा, और √3 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा √3, प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो पूरा बार में जाएगा, और 1 से भाग दीजिएगा तो पूरा बार में जाएगा, 2√3 बार में, और इसमें गुना कीजिएगा 1 में
तो 2√3 हो जाएगा, और माइनस √3 से इसमें भाग दीजिएगा तो √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब उसके बाद आ जाइए, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाला यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2√3 हो गया। अब इस √3 से इसमें डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 से 2 में गुना कर दीजिए 4, प्लस अब इसे भाग दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, √3 बच गया, √3 और 1 में गुना कीजिएगा √3, अब प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो पूरा बार में जाएगा तो 2 रूट क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 2 पार्ट जस्ट का तस रखिएगा, इसको पलटिएगा तो ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हम 2√3 क्या किए, काट दिए। अब इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, ये लाइक टर्म है, सेम जाति में है, समान जाति में है, 2√3 और √3, जैसे x और 2x जोड़ते हैं तो 3x हो जाता है, उसी तरह 2√3 और 1√3 जोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और बचा -4 लिख देंगे, बटा में यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए, और ये देखिए दोनों प्लस में है तो यहाँ भी दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√3, यानी 2√3 और 1√3, 3√3। अब आप देखिए मैं फिर से इसका हर का परमेकरण करने जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे रूट है, तो हमको हटाना है, तो हर का परमेकरण वही कहानी, प्लस है, माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, सब कुछ वही रहेगा, केवल साइन बदल दीजिएगा। प्लस होता है तो माइनस ऊपर नीचे हो जाता है, और माइनस होता है तो ऊपर नीचे प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस है, बाकी चीज वही रहेगा, 4 - 3√3, अब बटा में भी 4 माइनस हो जाएगा 3√3, यानी प्लस था तो माइनस ऊपर नीचे गुना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई गुना है, इसको उठाएंगे और इस दोनों में गुना करेंगे, और फिर इसको उठाकर दोनों में गुना कर देंगे, समझ में आ रहा है। इसको उठाकर पहले दोनों में गुना, और फिर इसको उठाकर दोनों में, तो ये 3√3 है, तो 3√3 में 4 से गुना कीजिएगा तो देखिए अंक वाला गुना होगा, 4×3 = 12 और √3। अब इस 3√3 से ये प्लस में और ये माइनस में है, तो माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। इसका देखिए मल्टीप्लाई 3 का 9, और ये आपका √3 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 का 9 और √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 का 9 और 9 27। अब इस -4 से दोनों में करेंगे, तो -4 से 4 में करेंगे तो क्या होगा -16, -4 से दोनों में गुना करेंगे तो -4 और 4 -16, और -4 से इसमें करेंगे तो माइनस प्लस 4×3 = 12√3। अब बटा में वही कहानी, a + b × a - b, a² और -b², a² - b²। अब आप क्या कीजिएगा, तो देखिए ये दोनों एक जाति में है, 12√3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 24√3, और ये दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देकर जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 43, ठीक। और बटा में ये 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस पूरा पर स्क्वायर है तो यानी 3 पर स्क्वायर है तो 9, और √3 पर स्क्वायर है तो 3, तो 9 क्या हो गया 27। अब उसके बाद यहाँ आ जाइए, 24√3 - 43 है तो लिख दिए, 24√3 - 43 मैंने लिख दिया। अब बटा में हो गया आपका 27 में से 16 घटेगा, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो आपका हो जाएगा -11। अब आप माइनस देखिए, आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आंसर आपका माइनस में दिया होगा, माइनस हटा के दिया होगा तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब बटा में आपका तो -11 है ही, माइनस हटा दीजिए, प्लस वाला पहले लिख लीजिए, 43 - 24√3, अब बटा में क्या चीज 11, और ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहला का अंतिम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 5 cos² 60, यानी 5 यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दिए, 4 है तो 4 गुने सेक 30 है तो cos 30 √3/2, तो सेक 30 उलट दीजिए, 2 बटा में √3, और सेक पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिएगा, अब माइनस tan² 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 और tan पर स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दीजिएगा। अब बटा में sin² 30 है तो sin 30 का वैल्यू 1/2, sin पर स्क्वायर है स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और cos पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। अब देखिए इधर 5 गुने आपका 1/4,
क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पर है तो एक स्क्वायर एक और दो का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और प्लस 4 गुने ये स्क्वायर दोनों पर है तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट पे स्क्वायर होता है तो हट जाता है और माइनस 1 का स्क्वायर है तो क्या हो गया 1। अब बटा में आ जाइए ये पूरा पर फिर स्क्वायर है तो एक स्क्वायर 1 और बटा में 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस ये भी स्क्वायर दोनों पर है तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 एकम 5 बटा में 4 प्लस है तो प्लस दे दिए 4 चौका 16 16 बटा में 3 है 3 लिख दिए और माइनस 1 अब बटा में ये जो है 10 का 10 लिख देते हैं 1/4 प्लस 3/4। अब इधर आ जाइए अब यहाँ एक के नीचे एक छिपा हुआ है तो नीचे वाला हम एलसीएम लेंगे तो 4 3 का एलसीएम हो जाता है मेरा 12। 4 से भाग दीजिएगा 3 बार में जाएगा और 3 से 5 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15। फिर प्लस है प्लस दे दीजिए 3 से भाग दीजिएगा 4 बार में जाएगा और 4 से 16 में गुना कीजिएगा तो 16 चौका 64 और 1 से भाग दीजिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए और 1 से भाग दीजिएगा तो 12 बार में और 12 एकम 12 और बटा में आ जाइए इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 हो जाएगा और 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में 1 1 से गुना कीजिए 1 और फिर प्लस 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में और 3 एकम 3। अब ये दोनों जोड़ दीजिए तो 5 4 9 और 6 1 7 अब माइनस आपका है 12 बटा में ये 12 और बटा में 3 1 4 और बटा में 4 घटा दीजिएगा 9 में से 2 गया 7 9 में से 2 गया 7 7 में से गया 6 और बटा में 12 और वैसे भी तो 4 4 कट जाएगा लेकिन उलटिएगा तो भी 4 बटा में क्या होगा 4 क्योंकि जो दो है 10 का 10 लिख दिया हमने और इसको पलटिएगा तो 4/4 होगा तो कट गया तो आपका हो गया 67 बटा में 12 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।